जरा तेज चलाइए, गर्मी सी लग रही है, पता नहीं क्यों घबराहट घबराहट सी महसूस हो रही है। होगी ना महाराज, वो जो आ रहे हैं। वो कौन? वाह! फरसादे हिंद, मुस्तकबिले हिंदुस्तान, शाने मुगल सल्तनत, नूरे चमन, नाज़े। अरे बस हो गया, आके खड़े तो हो गए हैं सामने, बोले जा रहे हैं फिर भी आप। मुगल शहंशाह की नजर, शहजादे सलीम का सलाम। तो वो सब बाद में, पहले ये बताइए आप यहाँ पर आए क्यों हैं? अरे वो भी बाद में, ये बताइए कि आप करके क्या आ रहे हैं? आपने अपने मुलाजिमों को एक काम सौंपा था ना अब्बा हुजूर, अब उस काम को हमने अपने हाथों में ले लिया है। कौन सा काम? बताते हैं, जरा आप बैठ तो जाइए। अरे हमारा दिल बैठा जा रहा है, पहले बताइए कौन सा काम? हजारों मील जमीन के नीचे तक एक लंबा गड्ढा खुदवा दिया है। गड्ढा खोदेंगे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने कुतुब मीनार के नक्शे में बनाकर दिया था। देखिए 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 बिल्कुल ऐसे ही लंबी और गहरी कुतुब मीनार चाहिए थी ना आपको, जमीन के नीचे तक खोद डाली। ये क्या करे जापना? शहजादे सलीम आपके बेटे। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। छोड़िए। ये हमारी औलाद नहीं है। हाँ, आपसे नहीं कह रहे, इन्हीं से कह रहे हैं। ये हमारे बेटे नहीं है, ये हमारे दुश्मनों की मांगी हुई वो मन्नत है जो दुश्मनों ने हमें तबाह करने के लिए मांगी है। पर क्या हुआ महाराज? क्या क्या इन्होंने? जरा वो नक्शा लाइए, लाइए नक्शा लाइए। ये कुतुब मीनार का नक्शा, आसमान छूती ऊंची मीनार का नक्शा, जिसको इन्होंने उल्टा पकड़ा और खड्डा खुदवा दिया जमीन में। गधे की औलाद। हमें क्या पता था कि हमने नक्शा उल्टा पकड़ रखा है। हो गई छोटी सी गलती, आगे से ध्यान रखेंगे हम। वकूफ। और बताइए वासुदेव जी पप्पू, हमने सुना है कि आप किसी दौड़ में हिस्सा लेने वाले थे, क्या हुआ उसका? मुझे पता है। क्या फायदा पप्पू, 7 लोग दौड़ते हैं और इनाम एक ही को देते हैं। जब इनाम एक ही को देना है तो 7 लोगों को दौड़ाने का क्या मतलब पप्पू? बेवकूफ। कूल चेन्नई आज की ताजा खबरों के साथ बादशाह सलामत के रूबरू हाजिर है जहां पना, इस तरह खोल के। सुनाइए, खबरें सुनाइए। एक आदमी फौजी इलाके में पकड़ा गया जहां पना। आदमी का कहना है कि वो कोई जासूस नहीं है, महज चांद का पीछा करते करते वो गलती से फौजी इलाके में घुस आया था और बस वो इतना जानना चाहता था कि आखिर सुबह होते ही चांद चला कहां जाता है। बेवकूफ। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बीरबल? हर तरफ बेवकूफ ही बेवकूफ। अरे हम क्या बेवकूफों के राजा हैं? चंद बेअकल और घनचक्कर लोगों की वजह से हमारी रियासत का नाम खराब हो रहा है। मन करता है इन सबको कैद खाने में डाल दें। बीरबल, आप एक काम कीजिए, हमारे लिए 7 अव्वल नंबर के बेवकूफ ढूंढ कर लाइए। हम खुद अपने हाथों से इन्हें कैद खाने की हवा खिलवाएंगे। महाराज, अगर कोई बेवकूफ है, बुद्धिहीन है, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर? ऐसे लोगों को बंदी बना लेना और कैद खाने में डालना मेरे हिसाब से न्याय नहीं। बहुत खूब। अब आप महाराज को बताएंगे कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। आपका काम है महाराज के हुक्म की तामील करना, महाराज के हुक्म में नुक्स निकालना नहीं। सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। आप बस 7 अव्वल दर्जे के बेवकूफ ढूंढ कर लाइए
और खबरदार अगर आपने इसकी शुरुआत हमारे खानदान से की, घर के बेवकूफ हम संभाल लेंगे। आप बाहर से ढूंढ कर लाइए उन्हें। जो आज्ञा महाराज। ऐसे कैसे नहीं देगा, पूरी मुद्राएं लूंगा मैं। हाँ दिए ना, जितने बनते थे। 4 ली थी, 5 ली थी, 4 5। अरे भाई साहब, मंदिर के सामने आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? अब क्या बताऊं मैं आपको राजा बीरबल, इस धूम को कल मैंने 5 मुद्रा उधार दी और आज ये मुझे सिर्फ 4 ही लौटा रहा है। ये तू झूठ बोल रहा है सरकार। 4 मुद्राएं ली थी, एकदम साफ साफ देखा था मैंने सपने में। सपने में? जी हाँ, कल रात हम दोनों ने एक जैसा सपना देखा। सपने में मैंने इनसे 4 मुद्राएं उधार ली, सो लौटा रहा हूँ। सपना मैंने भी देखा था झूठे इंसान, पूरी 5 मुद्राएं दी थी। वाह, क्या ईमानदारी है। सपने में लिया हुआ कर्ज आप लौटा रहे हैं और आप ले भी रहे हैं। तो कर्ज होता है। सही कहा, कर्ज तो कर्ज होता है, जैसे फर्ज तो फर्ज होता है। 2 मिल गए। आप दोनों ऐसा कीजिए कि आज शाम आप महाराजा अकबर के दरबार में चले आइए। इनाम मिलेगा? बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। 2 मिल गए, आइए जरूर। छोड़िए, अब जो सच है वो सच है। आखिर शादी तो करनी पड़ेगी ना। जिंदगी में हर किसी को एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की जरूरत होती है। शादी तो कर ही लेनी चाहिए। अरे छोड़िए, क्या? हमारा दुपट्टा। ओह माफ कीजिए। छोड़िए। छोड़ दिया मालकिन। अरे शर्माना छोड़िए और ये बताइए, शादी कर लेनी चाहिए ना? जी, अब मैं क्या? छोड़िए, हम जानते हैं अब क्या कहेंगे। यही ना कि शादी करने के लिए जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। इस बात पे हम निश्चिंत हैं। माँ ने कहा है हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है, और अब जब बना है तो शादी तो हो ही जाएगी। बस अब इंतजार है उस छह छबीले बाके नौजवान का, जो बड़े अदब से आंखें झुकाकर हाथों में गुलाब का फूल लेकर आए और शादी का प्रस्ताव रखे। छोड़िए। क्या है? कुछ नहीं। निकल फिर। पहले आप निकलो। मैं क्यों निकलूं? मैं भी क्यों निकलूं? मत निकल। आप भी मत निकलो। मैं तो निकलूंगा। और मैं भी निकलूंगा। मैं इधर निकलूंगा। और मैं उधर निकलूंगा। ये निकला मैं। और ये निकला मैं। क्षमा करें मित्र। कोई बात नहीं राजा बीरबल, आपने यहाँ किसी ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है, काला सा, पतला सा, लंबा सा? नहीं, किसी भी आदमी को हमने नहीं देखा। लेकिन बात क्या है कोतवाल जी? अरे कुछ नहीं, कैदी था मेरा, कारागृह ले जा रहा था। यहाँ आकर बोला कि उसे अपनी बीमार माँ को दवा देनी है, इसलिए उसे घर जाने दूं, दवा देकर वापस आ जाएगा। मैं भी ठहरा बड़ा शातिर। मैंने कहा अगर तुझे जाने दूं तो क्या पता तू भाग जाए। ये आपने बिल्कुल सही सोचा, मगर हो सकता है कि उस कैदी की माँ सचमुच बीमार हो और उसे दवाई की जरूरत। तो दिखाई ना मैंने भी अपनी होशियारी। मैंने कैदी से कहा तू यहीं रुक, मैं जाकर तेरी माँ को दवाई देकर आता हूँ। तो कैदी को यहाँ छोड़कर मैं उसकी माँ को दवाई देने गया। वहां जाकर देखा ना उसकी माँ है ना घर। मैंने भी कहा चलो ठीक है, चोर है, झूठ तो बोलेगा ही। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मैं उसे यहाँ बोलकर गया था कि कहीं जाना नहीं, तो आखिर गया क्यों? चलो गया तो गया, लौट कर क्यों नहीं आया? स्वागत है मित्र, स्वागत है। आज शाम महाराजा अकबर के दरबार में जरूर तशरीफ लाइएगा। जी बीरबल जी, इनाम मिलेगा? बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, आना भूलना मत। जी बीरबल जी।